तो पिछले दो वीडियो में हमने सर्कल चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को सीखा था, जैसे टेंजेंट, सेकेंड। इसके अलावा हमने थ्योरम 10.1 और 10.2 दोनों देखी थी। 10.1 के अंदर हमने ये समझा था कि अगर रेडियस को देखें जो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच है सेंटर से लेके, तो वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। और 10.2 में देखा था कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट डाला जाए किसी सर्कल के ऊपर, तो वो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो बराबर होती है। और इन्हीं से जुड़े कुछ क्वेश्चंस को आगे देखा था, जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट देखा था और अभी हम करने वाले एग्जांपल सेकंड और थर्ड। इसके अलावा हमने देखा था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इस वीडियो में हम इसके अलावा कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ। सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल 2 को। इसमें दिया है टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू। तो दो टेंजेंट है हमारे पास, एक टीपी और एक टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। एक्सटर्नल पॉइंट टी और सेंटर है ओ। प्रूव डेट, तो हमें प्रूव करना है पी टी क्यू। तो एंगल पी टी क्यू, और समझे कौन सा एंगल है, पी टी क्यू, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। इसे भी देख लेते कौन सा एंगल है, ओ पी क्यू, मतलब ये वाला एंगल। तो ऐसा करना स्टार्ट करें, तो प्रूफ देखते हैं। हम जानते हैं थ्योरम 10.2 में हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए दोनों टेंजेंट सर्कल के ऊपर वाले, उनकी लेंथ सेम होती है, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो सेम होती है। मतलब उसके थ्रू हम कह सकते हैं टी पी इक्वल टू टी क्यू। ध्यान रखना, यहाँ पे थ्योरम लिखना पूरी। तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं सो इन ट्रायंगल टी पी क्यू, अगर ये टी पी क्यू देखे तो टीपी और टी क्यू ये दोनों साइड बराबर है, और अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल टी क्यू के अपोजिट में है टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टीपी के अपोजिट में है टी क्यू पी। यहां पे रीजन बता सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल, ऐसा लिख के। और सपोज करें कि इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल मिला के एक्स, और ये हमने लेट करा है। अब हम ये भी लिख सकते थे, बहुत बड़ा नाम हो जाता, इसलिए हमने इसको ऐसा नहीं लिखा है। तो हमें इस एंगल के बारे में जानकारी निकालनी है, ये छोटा सा एंगल, और इस कारण से हमको ये बचा हुआ एंगल के बारे में जानकारी देखनी थी, और ये वाला एंगल से इस वाले एंगल का रिलेशन बताना है। और ये इतना टच नहीं है जितना इस ट्रायंगल के थ्रू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कांटेक्ट में आ रहा है। इस कारण से हमने इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करी है, और हमने इसे x मान लिया, इसका मतलब ये x हो गया तो ये भी x हो जाएगा। ये दोनों साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर है। इस कारण से इन ट्रायंगल टी पी क्यू हम कह सकते हैं एंगल टी, ये वाला एंगल, प्लस एंगल x प्लस एंगल x, ये वाला एंगल, ये हो जाएगा 180 डिग्री सम। क्यों? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल t इक्वल टू हो जाएगा 180, x और x हो जाएगा 2x, इधर जाएगा तो माइनस का 2 एंगल x। अब एंगल x की वैल्यू कितनी है, दोनों एंगल x है, पर हम इस वाले x के थ्रू देखें ताकि इसका रिलेशन बताना है तो वो बता सके हम। एंगल x की वैल्यू कितनी है, थोड़ा सा अगर ढंग से देखें तो हम लिख सकते हैं 2 एंगल x की वैल्यू है बाय थ्योरम 10.1। हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। मतलब एंगल x प्लस एंगल OPQ, ये वाला एंगल टोटल मिला के 90 डिग्री था। और अगर एंगल x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसे लिख सकते हैं 90 माइनस OPQ। अगर ये चीज डायरेक्ट समझ में नहीं आती तो पहले इसको निकाल लो या साइड में। बाय थ्योरम 10.1 एंगल OPT इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब OPT मतलब क्या है, एंगल OPQ प्लस एंगल x 90 डिग्री। ये पूरा 90 डिग्री था, और इसको तोड़ेंगे तो एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल है। तो एंगल x की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस OPQ, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी है। अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ले तो लिख देंगे हम बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है एंगल t इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 90 कितना होता है 180,
और ध्यान रखना -2 है और -2 का मल्टीप्लाई माइनस OPQ से अगर हो गया तो माइनस माइनस प्लस और 2OPQ। अब 180 में से 180 माइनस कर देते हैं तो एंगल T इक्वल टू आ जाएगा 2OPQ। अगर T का पूरा नाम लिखोगे तो PTQ है और इस हिसाब से हमने ये वेरीफाई कर दिया तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 को। एग्जांपल नंबर 3 में दिया PQ इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हमें सर्कल की रेडियस दे रखी है और कोड दे रखा है 8 सेंटीमीटर का, मतलब पूरा का पूरा है 8 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। और जो टेंजेंट P और Q से होके जाने वाले वो T पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ TP। तो हमें लेंथ TP बतानी है, मतलब इस टेंजेंट की लेंथ बतानी है। तो TP की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहला काम हम करेंगे कंस्ट्रक्शन का। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम एक लाइन का, वो ये है, ये सेंटर O है। तो हम लिखेंगे जॉइन OT विच इंटरसेक्ट PQ एट कोई सा भी पॉइंट लिख दो R। मतलब हमने O से लेकर T को जोड़ा है जो PQ को R पे इंटरसेक्ट किया है। अब एक बात ध्यान रखना, जब हम सेंटर से जो एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट डाले उसको ज्वाइन करते हैं तो हमेशा इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। मतलब यहाँ पे जो दो एंगल के दो टुकड़े हुए हैं वो दोनों बराबर होंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अब सोल्व करते हैं। देखो TPQ ट्रायंगल TPQ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों है, अभी जस्ट पहले किया था हमने। ये दोनों टेंजेंट बराबर लेंथ के, इस कारण से आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और ये एंगल बाइसेक्टर है एंड TO इज एंगल बाइसेक्टर, हेंस ये एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये बात ध्यान रखना अगर तुमको याद नहीं हो। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम एक एंगल बाइसेक्टर खींचे, कहां से, जो दो इक्वल साइड है उसके बीच में से, तो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलर भी होता है, दोनों चीजें। मतलब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होगा और सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करेगा। और अगर ये नहीं पता है तो नॉर्मली इसके थ्रू पता कर सकते हो। अगर ये यहाँ से राइट एंगल है तो यहाँ से भी राइट एंगल होगा और सेंटर से कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है, इस कारण से भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं हेंस TR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। ऐसा ही OR भी परपेंडिकुलर होगा PQ पे एंड PR इक्वल टू RQ। दो कारणों से, एक तो परपेंडिकुलर डाले हमने सेंटर से इस कोड के ऊपर, इस कारण से ये दोनों बराबर होंगे। इसके अलावा आइसोसेलेस ट्रायंगल से एंगल बाइसेक्टर डालते हैं, वो भी साइड को बाइसेक्ट करता है, इस कारण से भी ये दोनों बराबर होंगे। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं PR इक्वल टू RQ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर को हाफ हाफ कर दिया, डायरेक्ट करते हैं इस बार एक्स माने बिना। अब देखें हम इन ट्रायंगल PRO ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को। तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है इस वजह से, और इसमें हम कह सकते हैं PO का स्क्वायर PR के स्क्वायर प्लस RO के स्क्वायर के बराबर होगा। PO का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, PR मतलब ये तो 4 हो गया, यहाँ पे लिखा भी हमने, प्लस RO के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको इधर भेज देते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और RO का स्क्वायर, इसको RO निकालना है, इस कारण से स्क्वायर रूट कर दिया और डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं RO इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जो कि आने वाला है 5, 4 और 3 ट्रिपलेट होते हैं 5000 ट्रिपलेट। तो हमें RO पता पड़ गया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल वाले लेसन में हमने एक थ्योरम सीखी थी, वो थ्योरम ये थी कि जो एक किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, ये सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब भी मिलाया जाता है तो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर राइट एंगल से सामने वाली साइड मतलब हाइपोटेनस पे एक राइट एंगल डाला जाए, मतलब ये एक राइट एंगल है, तो वो दो ट्रायंगल में डिवाइड होता है और दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो इस कारण से हम लिख सकते हैं, नॉर्मली पहली बात ये लिखते हैं TPO इज राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस
अब वही वाली थ्योरम के थ्रू लिखेंगे हम ट्रायंगल टी पी आर इज सिमिलर टू, वापस बता रहा हूं थ्योरम क्या थी, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से सामने वाली साइड मतलब हाइपोटेनियस पे अगर राइट एंगल डाला जाए तो जो दो ट्रायंगल में डिवाइड होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे, वो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे। तो टी पी आर सिमिलर होगा ट्रायंगल, यहाँ पे आर पे राइट एंगल है तो यहाँ पे भी आर पे ही राइट एंगल होगा, तो लास्ट में तो आर आना ही आना है। इसके अलावा यहाँ पे टी के साथ आ जाएगा पी और यहाँ पे पी के साथ आ जाएगा ओ। अब ये चीज आती नहीं हो तो पुराने वीडियो देखना, प्लेलिस्ट में आगे चैप्टर नंबर 6 के उसमें बड़े अच्छे से समझाया है और शॉर्ट ट्रिक भी बताइए कि कैसे इन दोनों को सिमिलर बताएंगे, तो उसमें एक बार जाके सर्च चालू कर लेना। और हम जानते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब जो हमें लेनी है उसको लेते हैं, हमें लेनी थी टीपी, सबसे पहले ले लेते हैं हम टीपी, सो टीपी अपॉन, अब यहाँ पे टीपी दिया है तो इसके अपॉन में आ जाएगा पीओ इक्वल टू, अब इस ट्रायंगल में केवल एक ही साइड पता है 4 सेंटीमीटर वो है पी आर, तो पी आर लास्ट की दो यहां से हो जाएगा ओ आर। इसका मतलब वैल्यू पुट करें तो टीपी की वैल्यू पता नहीं है अपॉन पीओ की वैल्यू, पीओ की वैल्यू पीओ 5 सेंटीमीटर इक्वल टू पी आर की वैल्यू पी आर 4 सेंटीमीटर है अपॉन ओ आर ये 3 सेंटीमीटर निकाला था हमने 3। अब तो टीपी निकाला इजी हो गया, टीपी इक्वल टू हो जाएगा 4/3, 5 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो सोल्व करें तो 5 4 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके